कैसे हैं आप लोग। मैं प्रदीप कुमार शुक्ला आपका मैथ मैनिया क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं दो लाइनें आपको सुनाता हूं जो बहुत ही मोटिवेशनल लाइनें हैं। जरा आपको ध्यान सुनिएगा कि दांव पर सब कुछ लगा है। भाई हम तैयारी कर रहे हैं तो दांव पे हमने सब कुछ लगा दिया, ठीक है ना। दांव पर सब कुछ लगा है, हम रुक नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम नहीं रुकेंगे, ठीक है ना। दांव पर सब कुछ लगा है, हम रुक नहीं सकते, हम झुक सकते हैं, हम झुक सकते हैं, लेकिन हम टूट नहीं सकते, ठीक है ना। इन्हीं सारे वर्डों के साथ में, इन्हीं शब्दों के साथ में आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे डाइस। क्या पढ़ेंगे बेटा? डाइस पढ़ेंगे। मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा जिससे कि आप जो है आपको ये सारी जो चीजें रट जाएंगी और इसके बाद कभी भी आपको डाइस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन डाइस रिलेटेड जब आएगा उसको बहुत ही शानदार तरीके से आप मिनटों में कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए सबसे पहले डाइस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं कि डाइस क्या होता है और कैसे डाइस को जो है हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले डाइस के बारे में बात करेंगे तो पासे में आपकी 6 सतहें होती हैं। डाइस एक आपकी 3D आकृति होती है, एक 3 डायमेंशनल आकृति होती है जिसमें आपकी 6 सरफेस होती है, ठीक है ना। कहीं सतहें लिखा होता है बेटा, कहीं कहीं आपका फलक लिख के आता है, ठीक है डियर। तो कहीं कहीं आपका सतह लिखा होता है, कहीं कहीं आपका फलक लिखा होता है। तो इसमें कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक पासे में 6 सतहें होती हैं जिनमें आपके 1 से 6 तक अंक 1 to 6, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से करके अंक, या फिर वहां पर अक्षर ABCDEF या कोई भी अक्षर आपके 6 अक्षर वहां पर लिखे हो सकते हैं, या आकृति बन करके आती है, या कुछ वहां पे कुछ आपके डायग्राम वगैरह बने हो जैसे त्रिभुज है, कुछ और भी आकृति बनी हो। तो इस प्रकार से इन 6 सतहों में आपकी जो है इनमें से कुछ भी आपका लिखा हो सकता है, अंक या अक्षर या आपकी आकृतियां, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अगर हम डाइस को पूरा ओपनली बनाते हैं तो इस प्रकार से कुछ हमें ये डाइस दिखता है। इस प्रकार से कुछ एक डिब्बा नुमा आकृति हमें दिखती है जिसमें जो है सतहों को इस प्रकार से लिया जाता है। जो सतहें होती हैं, अगर आप ये मान के चलो कि ये एक डिब्बा है, इस डिब्बे में अगर बात करें बेटा तो एक सबसे ऊपरी सतह होगी, एक सबसे आपके नीचे की सतह भी होगी, एक आपकी आगे की होगी तो एक पीछे की भी होगी, और एक बाएं सतह होगी तो एक आपकी दाएं सतह भी होगी, ठीक है ना। तो अब आप पासे में किस प्रकार से विपरीत सतहों को लेते हैं, तो सबसे पहले बात बेटा आती है कि विपरीत सतहें क्या होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी दो सतहें जो आपस में कभी मिल नहीं सकती, वे सतहें आपकी विपरीत सतहें कहलाती हैं, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे आपकी फ्रंट सरफेस कौन सी है, आगे सतह कौन सी है, तो आगे सतह आपकी ABF और E है, ये आपकी आगे की सतह है। इसके जस्ट अपोजिट कौन सी सतह होगी, तो आप देखा इसके अपोजिट होगी HDC और G, ये आपकी पीछे की सतह होगी। ये दोनों आपस में एक दूसरे की विपरीत सतह होंगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो EFG और H ये आपकी ऊपर की सतह होगी, ठीक है ना, ये आपकी अप सरफेस होगी। तो डाउन सरफेस कौन सी होगी बेटा? ADC और B ये आपकी नीचे की सतह होगी। तो ये दोनों सतह एक दूसरे के विपरीत होगी, क्योंकि बेटा ये दोनों सतह कभी भी आपस में मिल नहीं सकती। अगर मिल जाएंगी ना तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डाइस खत्म, ठीक है ना। पूरा का पूरा डाइस क्या हो गया, खत्म हो गया, फिर डाइस नाम कोई चीज नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो ये दो सतह कभी भी आपस में नहीं मिल सकती। इसी प्रकार से BFG और C, ठीक है ना, ये आपकी लेफ्ट सरफेस हो गई, बाएं सतह हो गई। तो HDAE ये आपकी दाएं सरफेस हो गई। तो इस प्रकार से टोटल कितनी सतह हो गई? 6 हो गई, ठीक है ना। और ये इनका काम हो गया एक दूसरे के अपोजिट होने का। लेकिन जब आप एग्जाम वगैरह में कहीं भी डाइस को बना देते हैं तो वहां पर आपको केवल इस प्रकार से डाइस बना दिखाई पड़ता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। वहां पे केवल जो है आपकी 3 सतहें जो है आपको विजिबल होती हैं, 3 सतह आपको दिखाई पड़ती हैं और 3 सतह आपको दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन आपको पता होती है, ठीक है। जैसे ये आपकी अप है तो डाउन होगी, ये फ्रंट है तो बैक होगी, ये लेफ्ट है तो एक
जो है आपकी राइट होगी। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि किस प्रकार से आपका जो है डाइस पूरा ओपन करके बनाया जाता है और उसमें से कहों को किस प्रकार से हम ले सकते हैं। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इधर एक पासे को हल करने का तरीका। जब कभी भी एग्जाम में आपका केवल सिंगल डाइस दिया जाए, सिंगल डाइस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सिंगल डाइस को सॉल्व करने का तरीका क्या है बेटा, सबसे पहले आप पता करोगे कि मानक पासा है कि सामान्य पासा है। तो इस बात से ये बात पता चलती है कि सिंगल डाइस करने के दो तरीके होते हैं। तरीका क्या होता है कि हम पहले पता करें कि वह मानक पासा है कि वह सामान्य पासा है। तो मानक पासा और सामान्य पासे के आधार पे हम सिंगल डाइस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है, इसको जरा देखिए। जैसे सबसे पहले बात करते हैं मानक पासे की। जैसे ये आपके सामने एक पासा दिया गया है, इसमें 3, 5 और 6 ये आपके बेटा नंबर लिखे गए हैं। अब आपसे अगर कह दिया जाए कि इसमें 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आप कैसे बता पाएंगे, तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि वह मानक है कि वह आपका सामान्य है। तो कैसे पता कर पाएंगे, देखो जब आपके सामने डाइस बना होगा तो केवल 3 सतहें तो दिखाई पड़ेंगी। जब 3 सतह दिखाई पड़ेंगी तो 3 अंक भी दिखाई पड़ेंगे। ठीक है ना। और जो दिखेगा उसी के आधार पर तो करेंगे बेटा, जो दिखेगा उसी के आधार पर आप करोगे। ठीक है। तो यहां पर देखो 3, 5, 6 तीन ही अंक आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन 3 अंक के आधार पे, इन 3 अंक के आधार पे आप कैसे पता करेंगे यह मानक पासा है। देखो बहुत ही सिंपल, अगर ध्यान सुनिएगा। ठीक है, बस सुन लीजिएगा एक बार, तुरंत आपको याद हो जाएगा कि किन्हीं भी 2 अंकों को यदि आप जोड़ देते हैं, चाहे किन्हीं भी 2 अंकों को, यहाँ पे सरफेस का सतह का कोई फर्क नहीं पड़ता कि किन 2 अंकों को हम ले लें। आप या तो 5, 6 को जोड़ दीजिए तो 5, 3 को, या तो 3, 6 को, लेकिन कौन से जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और यदि उनका योग इक्वल टू 7 नहीं है, उनका योग आपका 7 के बराबर नहीं है, तो वह पासा आपका मानक पासा होगा। कैसा होगा, मानक पासा होगा, स्टैंडर्डाइज होगा। याद हो गया उनका, याद हो गया ना। देखो कैसे, देखो जैसे यहां मैंने देखा कि 5 + 6 ये कितना हो गया, ये इक्वल टू आपका 11 हो गया, ये नॉट इक्वल टू 7 है। क्या 7 के बराबर है क्या, नहीं ना। इसी प्रकार से 3 + 6 कितना हो गया, 9, ये भी नॉट इक्वल टू 7 है। इसी प्रकार से हम करें तो 3 + 5 ये कितना हो गया, 8, ये भी नॉट इक्वल टू 7 है। तो ये पासा कैसा हो गया, नॉट इक्वल टू 7, ये पासा कैसा हो गया, ये पासा हो गया आपका स्टैंडर्डाइज्ड मानक पासा। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि मानक पासे में विपरीत फलकों में लिखे अंकों का जो योग है वो आपका 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसमें मानक पासे में, इसलिए मानक पासे में हमेशा बेटा 1 का विपरीत क्या होगा, मानक पासे में हमेशा, इसको जरा यहाँ पे जो है रफ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको जरा रफ कर लेते हैं। ठीक है ना, ताकि मैं इसको आपको बता सकूं कि ये बात तो क्लियर हो गई कि इनका जो एडिशन है वो इक्वल टू 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे मानक पासे में एक बात याद रखिएगा, जैसे ही आपको पता चल गया कि ये मानक पासा है, तो यहाँ पर देखो हमेशा 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत आपका 5 होगा और 3 का विपरीत आपका 4 होगा। इसमें मानक पासे में, क्यों, क्योंकि मानक पासे में विपरीत फलकों में लिखे अंकों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है ना। जो सामने आपके तीनों अंक दिख रहे हैं उनका योग 7 नहीं होगा, लेकिन विपरीत जो फलक होंगी उन दोनों में जो अंक लिखे होंगे उनका योग आपका 7 होना चाहिए। इसीलिए 1 का अपोजिट 6 होगा, तो 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7। 2 का अपोजिट 5 होगा, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। 3 का अपोजिट 4 होगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो मानक पासा किस प्रकार से आप जो है निकाल सकते हैं, किस प्रकार से समझ सकते हैं कि यह मानक पासा है, समझ में आ गया। ठीक है। इसी प्रकार से हम कैसे पता करेंगे कि पासा हमारा सामान्य है। ठीक है ना। और मानक पासा जैसे पता चल जाएगा तो बेटा कैसे वहां पे अंकों का अपोजिट लेना, ये भी बात समझ में आ गई। अब
अब बात करते हैं सामान्य पासे की, प्राइमरी डायस की। तो देखो मानक पासे में क्या है कि दो अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, तो सामान्य पासा उसका जस्ट विपरीत होगा ना, कि दो अंकों का एडिशन यदि 7 हो जाता है, इक्वल टू 7 हो जाता है, तो वह पासा आपका सामान्य पासा होगा। जैसे यहां पर देखो, अगर हम बात करें तो 3 + 5, 3 + 5 कितना हो गया? आपने कहा सर ये तो 8 हो गया, ये तो नॉट इक्वल टू 7 है। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया 5 + 2, तो ये क्या हो गया? ये इक्वल टू 7 हो गया, ये इक्वल टू 7 हो गया। तो जैसे ही 7 हो गया और आपको पता चल गया कि आप इन दोनों का योग 7 है, तो ये पासा कैसा हो गया? ये हो गया सामान्य पासा। अब देखो अगर यही क्या आप करें तो 3 + 2 ये कितना होता है? 5। ये तो नॉट इक्वल टू 7 है ना, लेकिन ये तो 7 हो रहा है ना, ये तो 7 हो रहा है। तो किन्हीं भी दो अंकों का योग यदि 7 हो जाता है, तो वह पासा आपका कैसा पासा कहलाता है? सामान्य पासा। ठीक है ना, तो सामान्य पासा कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, अगर यहाँ पे कोई भी आपसे कहे कि यहाँ पे अंकों का अपोजिट कैसे लिया जाएगा, जैसे आपसे कहा जैसे यहाँ पे 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4 क्लियर है, लेकिन यहाँ बेटा क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे क्लियर आप 2 का 5 नहीं कह पाएंगे। तो वो दूसरी बात ये है कि चाहे मानक पासा हो चाहे सामान्य पासा हो, जो सामने अंक आपको दिखाई पड़ते हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। यहाँ पर देखिए जैसे हम कहें कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, तो क्या हो सकता है? 1 और 6 और क्या होगा? 4। इन तीनों में से कोई भी अंक हो सकता है। तो सिंपल सी एक बात आप ये समझो कि यदि सामान्य पासा आ जाता है तो जो तीनों अंक आपको विजिबल है, दिखाई दे रहे हैं, उन तीनों अंकों का अपोजिट वह तीनों अंक हो सकते हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। तो आप जो है सिंगल पासे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मानक और सामान्य पासे के आधार पर। ठीक है ना, तो आज की क्लास में क्या हो गया? आज हमने क्या डिस्कस कर लिया कि डाइस क्या होता है और सिंगल पासे को हल करने का तरीका क्या है। अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग जो है सिंगल पासे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करें और जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो है अभी डिस्कस कर दिया कि किस प्रकार से जो है आप सिंगल पासे को सॉल्व कर सकते हैं मानक और सामान्य पासे के आधार पे। ठीक है ना, और पासा क्या होता है? पासे में आपकी 6 सतहें होती हैं जिनमें आपके 1 to 6 नंबर लिखे होते हैं, या A से F तक, या कोई भी आपके 6 अल्फाबेट लिखे हो सकते हैं, या कोई आकृति बन के आ सकती है। ठीक है बेटा, तो अभी यहाँ पर देखो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि नीचे एक पासा दिया गया है, तो बताइए क्या दिया गया है? नीचे एक पासा दिया गया है, तो बताइए अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? ये क्वेश्चन दिया गया है। और नीचे देखो एक पासा दिया गया है जिसमें आपको 4, 5 और 1 अंक लिखे हैं। तो अब आपको बताना है कि इसमें 4 का विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंगल पासे को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पता है ना आपको? बिल्कुल, क्या होता है बेटा? सिंगल पासे को सॉल्व करने का तरीका होता है कि सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि दिया गया पासा मानक है कि सामान्य। जो आपको ये पासा दिया गया है, पासे में जो अंक दिए गए हैं उसी के आधार पता करेंगे। अब ये कैसे पता करेंगे कि पासा मानक है कि सामान्य? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो आपको पता है कि जो तीनों अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों अंकों में से किन्हीं भी 2 अंकों को यदि हम जोड़ें तो उनका योग यदि कितना ना हो, उनका योग यदि आपका इक्वल टू 7 ना हो, तो वह पासा आपका मानक पासा कहलाता है। जैसे अगर आप यहां पे देखें तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6, ये नॉट इक्वल टू 7 है। इसी प्रकार से 4 + 5 ये कितना हो जाएगा बेटा? 9, ये भी तो नॉट इक्वल टू 7 है। इक्वल टू 7 नहीं होना चाहिए योग, 7 से कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से देखो बेटा 1 + 4 कितना हो जाएगा? 1 + 4 हो जाएगा आपका 5, ये भी आपका नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो देखो किन्हीं भी 2 अंकों का योग इक्वल टू 7 है क्या? नहीं ना, नॉट इक्वल टू 7 है ना। तो ये पासा कैसा पासा होगा? ये पासा होगा बेटा आपका मानक पासा। कैसा पासा होगा? ये पासा होगा बेटा आपका मानक पासा। और आपको पता है कि मानक पासे में विपरीत फलकों में लिखे अंकों का योग
7 होना चाहिए। इसीलिए मानक पासे में हमेशा 1 का विपरीत 6 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है और 3 का विपरीत कितना होता है? 4 होता है। तो यहाँ पे किसका पूछा गया है? यहाँ पर किसका पूछा गया है? तो आपने कहा यहाँ पूछा गया है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा बेटा 3। आपका आंसर क्या आ जाएगा? देखो 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप मानक पासे के आधार पे और सामान्य पासे के आधार पे सिंगल पासे को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है, तो नीचे दिए गए पासे में, यहाँ पे होना चाहिए पासे में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए? नीचे दिए गए पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब आपको नीचे एक पासा दिया गया है जिसमें अंक लिखे हैं 3, 4 और 2। अब आपको बताना है कि ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखो A में दिया है 5, B में दिया है 1 या 6 या 5, C में दिया है 6 और D में दिया है निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखो बेटा, सिंगल पासे को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप पता करोगे कि वह मानक है कि वह सामान्य है। किस प्रकार से पता करना है ये आपको पता है। तो देखो बेटा, यहाँ पे आपको जो पासा दिया गया है इसमें अंक क्या क्या लिखे हुए हैं। तो आपने कहा कि इसमें अंक लिखे हुए हैं आपके, क्या क्या लिखा है? देखो 4 लिखा है, 3 लिखा है, ठीक है ना, और 2 लिखा है। तो किन्हीं भी 2 अंकों को जोड़ने पे उनका योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जब आपने यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट किया तो कितना हो गया? 3 + 2, ये तो इक्वल टू 5 आ गया। ये तो नॉट इक्वल टू आपका 7 है। लेकिन जैसे ही आपने किया 3 + 4 तो ये इक्वल टू 7 हो गया। तो देखो जब ये इक्वल टू 7 हो गया तो फिर ये पासा कैसा पासा होगा? ये पासा आपका हो गया सामान्य पासा। कैसा पासा हो गया बेटा? ये पासा हो गया आपका, ये पासा हो गया आपका सामान्य पासा, ठीक है ना। कैसा पासा हो गया? सामान्य पासा हो गया, ठीक है ना। इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, तो जगह की कमी है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा है ना आपको। तो ये पासा कैसा पासा हो गया? सामान्य पासा हो गया। जब सामान्य पासा हो गया तो सामान्य पासे में बेटा आपको पता है कि किसी भी अंक का विपरीत पूर्णतया निर्धारित नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो सबसे पहली बात, चाहे बेटा वो मानक पासा हो चाहे वो सामान्य पासा हो, उसके सामने जो आपको तीनों अंक दिखाई पड़ते हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 का विपरीत 3 और 4 नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर बाकी जितने अंक आपको दिखाई पड़ रहे, नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाकी जितने अंक आपको नहीं दिखाई दे रहे वो सारे अंक 2 के विपरीत में हो सकते हैं। किसमें? सामान्य पासे में। अगर यह मानक पासा होता तो 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4 होता। लेकिन चूंकि यह सामान्य पासा है तो 2 का विपरीत क्या आएगा? 2 का विपरीत आ जाएगा बेटा आपका 1 या 6, ठीक है ना, 1 या 6 या 5, क्योंकि ये तीनों अंक आपको विजिबल नहीं है। तो सामान्य पासे में इन तीनों अंकों का विपरीत, कौन से तीनों अंक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वह तीनों अंक हो सकते हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? 2 का विपरीत आ जाएगा 1 या 6 या 5। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में यदि अंक 6 पासे की ऊपरी फलक पर हो तो उसकी निचली फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। अब यहां पर आपको एक पासा दिया गया जिसमें अंक लिखा है 4, 6 और 2, ठीक है। अब आपको बताना है कि ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहां पर देखो बेटा, सिंगल पासा है तो सबसे पहले आप पता करेंगे कि दिया गया पासा आपका मानक है कि दिया गया पासा आपका सामान्य है, ठीक है ना। तो आप देखिए अंक लिखे हैं आपका 4, 6 और 2।
तो मानक पासा कैसे निकालना है, सामान्य पासा कैसे निकालना है, बात समझ में आ गई है। जैसे यहां पर देखो, अगर हम ऐड करें तो 4 + 6 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 10। ये भी देखो नॉट इक्वल टू 7 है। अगर आप जो है ऐड करें 2 + 6 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 8। ये भी नॉट इक्वल टू 7 है। अगर आप ऐड करें 2 + 4 कितना आ जाएगा आपका 6। ये भी आपका नॉट इक्वल टू 7 है। तो किन्हीं भी दो अंकों को जोड़ने पर यदि उनका योग 7 नहीं होता तो वे पासे आपके, वो पासा कैसा पासा कहलाता है, मानक पासा। तो ये पासा कैसा पासा होगा, तो ये पासा होगा आपका मानक पासा। कैसा पासा होगा, ये पासा होगा बेटा आपका मानक पासा। ठीक है ना, कैसा होगा, मानक पासा होगा। जब मानक पासा होगा तो मानक पासे में आपको पता है कि 1 का विपरीत क्या होता है 6, 2 का विपरीत क्या होता है आपका 5 और 3 का विपरीत क्या होता है आपका 4। तो किसका पूछा है बेटा, पूछा है 6 का। तो 1 का 6 तो 6 का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सिंगल पासे को आप मानक और सामान्य पासे के आधार पे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में अंक 3 का विपरीत क्या होगा, और आपको पासा दिया गया जिसमें अंक लिखे हैं 6, 4 और 1। अब ऑप्शन ए में दिया है 4 या 6, बी में दिया है 1 या 4, सी में दिया है 4 और डी में दिया है 1 या 4 या 6। तो सबसे पहले बेटा आप पता करोगे कि यह दिया गया पासा आपका मानक है कि सामान्य। सबसे पहले आप क्या डिफाइन करेंगे कि जो ये आपको पासा दिया गया है ये कैसा है, मानक है कि सामान्य। ठीक है ना, तो देखो अंक क्या दिए गए बेटा, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है और 1 दिया गया है। तो जब आपने ऐड किया तो 4 और 6 कितना हो गया, तो आपने कहा 6 4 हो गया 10। ये तो नॉट इक्वल टू आपका 7 है। फिर आपका 4 और 1 कितना हो गया, तो आपने कहा 4 और 1 हो गया 5। ये भी आपका नॉट इक्वल टू 7 है। लेकिन जैसे आपने किया 1 + 6 कितना हो गया 7, तो ये इक्वल टू 7 हो गया ना। जब इक्वल टू 7 हो गया तो यह पासा कैसा पासा हो गया, यह पासा आपका हो गया सामान्य पासा। कैसा पासा हो गया बेटा, यह पासा हो गया आपका सामान्य पासा। जब सामान्य पासा हो गया तो सामान्य पासे में इन तीनों अंकों का विपरीत, कौन से 3 अंक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उन तीनों अंकों का विपरीत वह तीनों अंक हो सकते हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर बात तो बेटा ये भी आएगी ना कि जो तीनों अंक आपको नहीं दिखाई दे रहे, उन तीनों अंकों का विपरीत कौन से 3 अंक होंगे जो दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहां पे किसका विपरीत पूछा है, अंक 3 का विपरीत। तो 3 जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है ना, तो न दिखाई देने वाले अंक कौन कौन से हैं, तो यहां देखो देखो बेटा 2 है, 3 है और 5 है। क्योंकि आपको पता है कि एक पासे में 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं। तो यहां पर देखो कौन कौन से अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं, 2 और आपका जो है 5 और आपको जो है 3। तो जो आपके जो ये तीनों अंक हैं, इन तीनों अंकों के विपरीत हो सकते हैं। तो उन तीनों अंकों के विपरीत ये तीनों अंक हो सकते हैं। तो 3 का विपरीत क्या आएगा, 3 का विपरीत क्या आएगा बेटा, 1 या 4 या 6। इसी प्रकार से 2 का विपरीत भी क्या आएगा, 1 या 4 या 6। तो देखो ऑप्शन ए में क्या क्या दिया है, 4 या 6। तो ध्यान दीजिएगा ये तीनों इसी प्रकार से दिए होंगे, वही ऑप्शन आपका सही होगा। ना तो आपका 4 या 6 सही होगा, ना तो 1 या 4 सही होगा। तो यहां पर देखो दिया है ऑप्शन नंबर डी में 1 या 4 या 6। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सिंगल पासे को हम मानक और सामान्य पासे के आधार पे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि नीचे दिए गए पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है ना, तो यहां पर देखो आपको एक पासा दिया गया जिसमें अंक दिए गए हैं बेटा 2, 1 और 6। तो आपको बताना है कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा कि यह आपका मानक पासा है कि यह आपका बेटा सामान्य पासा है। तो सबसे पहले बेटा आप पता क्या करोगे कि यह पासा आपका मानक कि यह पासा आपका सामान्य पासा है।
तो अब आपको मानक पासा और सामान्य पासे की डिफिनेशन तो पता ही है। जैसे यहाँ पे देखो 1 लिखा है, ये 2 है और ये आपका 6 है। तो आपको मालूम है कि जिन दो दिए गए पासे में यदि दो अंकों का, किन्हीं भी दो अंकों को जोड़ने पर यदि उनका योग कितना हो जाए, आपका 7 हो जाए, तो वह पासा आपका कैसा होगा, सामान्य होगा। यदि 7 नहीं होगा तो वह पासा आपका मानक पासा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखें तो 2 और 6 को जोड़ने में कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 2 और 6 को जोड़ने पर आपका 8 आएगा, तो ये तो नॉट इक्वल टू 7 है। इसी प्रकार से अगर हम 1 और 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, इक्वल टू, देखो 7 हो गया। जब इक्वल टू 7 हो गया तो यह पासा कैसा पासा हो गया, यह पासा हो गया आपका सामान्य पासा। कैसा पासा हो गया, तो यह पासा हो गया आपका सामान्य पासा हो गया, प्राइमरी डाइस हो गया। जब प्राइमरी डाइस हो गया, सामान्य पासा हो गया, तो यहां पर देखो अब आपको पता है कि सामान्य पासे में जो तीनों अंक दिखाई पड़ते हैं, उन तीनों अंकों का विपरीत वह तीनों अंक हो सकते हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ते। जैसे यहां पर देखो 1, 2 और 6, ये 3 अंक आपको दिखाई दे रहे हैं। और 3 अंक कौन कौन से नहीं दिखाई दे रहे, 3, 5 और 4। कौन कौन से, 3, 5 और 4। क्योंकि आपको पता है कि एक पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं। तो यहां पर देखो क्या पूछा गया है, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत फलक पर कौन कौन सा अंक हो सकता है, तो आपने कहा 3 या 4 या आपका 5। क्या क्या होगा, 3 या 4 या 5। क्यों, चूंकि यह एक आपका सामान्य पासा है और सामान्य पासे में जो तीनों अंक आपको दिखाई पड़ते हैं, उन तीनों अंकों का विपरीत वह तीनों अंक हो सकते हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ पे 2 का विपरीत क्या आ जाएगा, 3 या 4 या 5। अच्छा, 1 का विपरीत भी क्या होगा, 3 या 4 या 5। और जो अंक आपको नहीं दिखाई दे रहे, उन तीनों अंकों का विपरीत ये तीनों अंक होंगे। अगर 3 का पूछा है तो क्या होता, 1 या 2 या 6। तो इस प्रकार से जब आपका एक पासा आता है तो उसको आप मानक और सामान्य पासे के आधार पे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बेटा कभी भी यदि आपके एग्जाम में आपका सिंगल पासा पूछा जाएगा तो अब आपसे कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कभी भी आपसे अब गलत नहीं होगा। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 3 या 4 या 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है ना, पासे में अंक दिए गए हैं 3, 5 और 6। तो अब आपको बताना है कि ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो सबसे पहले बेटा हम पता करेंगे कि यह पासा हमारा मानक पासा है कि आपका सामान्य पासा है। ठीक है ना, देखो जो अंक दिए गए हैं, क्या क्या दिया गया आपका, 3 दिया गया है, 5 दिया गया है और 6 दिया गया है। तो जरा इनको किन्हीं भी 2 अंकों को ऐड करिए, उनका जो योग है वो आपका 7 नहीं होना चाहिए। तो देखो बेटा यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं, देखो 3 और 5 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 3 और 5 हो जाएगा 8, ये तो नॉट इक्वल टू 7 है। इसी प्रकार से आप जब 5 और 6 ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 11, ये नॉट इक्वल टू 7 है। ठीक है ना, यहाँ 3 और जब यहाँ पे 3 और 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9, ये भी नॉट इक्वल टू 7 है। ठीक है ना, तो नॉट इक्वल टू 7 होना चाहिए, इक्वल टू 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वह 7 से कम या ज्यादा हो सकता है लेकिन इक्वल टू 7 नहीं हो सकता। तो यह पासा कैसा पासा होगा बेटा, यह पासा होगा आपका मानक पासा। कैसा पासा होगा, यह पासा होगा आपका मानक पासा। ठीक है ना, और जब मानक पासा होगा तो आपको बेटा पता है कि मानक पासे में विपरीत फलकों में लिखे अंकों का योग 7 होना चाहिए। इसीलिए मानक पासे में हमेशा 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत आपका 4 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे किसका विपरीत पूछा गया, जरा देख लीजिए। तो पूछा गया है बेटा कि अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का विपरीत 5 तो 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से
आप सिंगल पासे को मानक और सामान्य के आधार पे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा कि नीचे दिए गए पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है ना, अंक दिया गया बेटा आपको 4, 2 और 5। तो अब आपको बताना है कि ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आप पता करेंगे कि दिया गया पासा आपका मानक है कि दिया गया पासा आपका सामान्य है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप जो है इनमें से किन्हीं भी दो अंकों को जोड़िए, यदि उनका योग 7 हो जाए तो वो आपका सामान्य पासा होगा, यदि 7 नहीं होगा तो वो आपका मानक पासा होगा। जैसे यहां पर दिया है 4, 2 और 5। ठीक है ना, तो जब आप एग्जाम में करेंगे तो तुरंत यहीं पे आपको ऐड कर लेना है। जैसे अगर यहां पे हम देखें तो यहां पे देखो हम ऐड कर रहे हैं तो 2 और 5 कितना हो गया, तो 2 और 5 हो गया 7। इसी प्रकार से और देखें ऐड करें 2 और 6 कितना हो रहा है, 2 और 4 कितना हो रहा है 6। इसी प्रकार से आपका 4 और 5 कितना हो रहा है आपका 9। तो आप देख पा रहे हैं कि बाकी इन दोनों का योग आपका नॉट इक्वल टू 7 है, लेकिन यहां पे इन दोनों का योग तो 7 है। तो ये पासा क्या हो गया आपका सामान्य पासा हो गया। किन्हीं भी दो अंकों को जोड़ने पर वो अंक कोई भी दो हो सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया कैसा पासा, ये हो गया आपका सामान्य पासा। कैसा पासा हो गया बेटा, ये हो गया आपका सामान्य पासा। ठीक है ना, सामान्य पासा हो गया। तो यहां पर देखो इन तीनों अंकों का विपरीत वह तीनों अंक हो सकते हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो ना दिखाई देने वाला अंक कौन कौन से हैं बेटा, 1 है, 3 है और 6 है। 1, 3 और 6। तो बेटा यहां पर देखो क्या पूछा गया है कि दिए गए पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 1 तो आपको नहीं दिखाई दे रहा ना, तो उन तीनों अंकों के विपरीत जो नहीं दिखाई दे रहे उनका विपरीत क्या होगा, ये तीनों अंक हो सकते हैं। तो यहां पर देखो बेटा 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत हो जाएगा आपका 2 या 4 या आपका 5। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1 का विपरीत 2 या 4 या 5। अच्छा, अगर 3 का पूछा जाता तो भी यही होता, 2 या 4 या 5। अगर 6 का पूछा जाता तो भी यही होता, 2 या 4 या 5। या अगर 2 का पूछा जाता तो क्या होता, 1 या 3 या 6। ठीक है ना, तो यहां पर क्या आंसर आएगा, ए 2 या 4 या 5। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है 2 या 5, नहीं होगा। बी में दिया गया है 4 या 5, आंसर सही नहीं होगा। फिर दिया है सी में निर्धारित नहीं किया जा सकता, और डी में दिया है 4 या 6। तो देखो बेटा 1 का विपरीत क्या होगा, 2 या 4 या 5। ये तीनों अंक आपके उसमें आने चाहिए या में। तो आंसर यहां पे क्या देंगे, आप सी देंगे। क्या देंगे, आंसर सी देंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, क्योंकि 1 का विपरीत क्या होगा, 2 या 5 या 4 में से कोई भी एक अंक हो सकता है, आप निर्धारित नहीं कर सकते। तो ऑप्शन में 2 या 4 या 5 नहीं दिया गया तो किसको लगाएंगे, आप ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे। अगर ऑप्शन में आपका 2 या 4 या 5 दिया जाता तो पहले आप उसको टिक करते। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आता है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है कि नीचे दिए गए पासे में यदि अंक 4 पासे की बाईं फलक पर हो तो उसकी विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहले बेटा बात एक ये समझो, आपके क्वेश्चन में कुछ भी दिया गया हो कि अंक 2 नीचे चला जाए, अंक 2 जो है बाएं फलक पर चला जाए, अंक 2 जो है आपका जो है दाएं फलक पर चला जाए, ऐसा कुछ भी लिखा हो उसमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना। हमेशा उस अंक का विपरीत ही आपसे पूछा जाएगा, हमेशा उस अंक का विपरीत ही आपसे पूछा जाता है। तो यहां पर देखो क्या है, एक आपको जो है पासा दिया गया है जिसमें अंक लिखे हैं 4, 6 और 2, और आपको बताना है कि अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले क्या पता करेंगे बेटा कि दिया गया पासा आपका मानक है कि दिया गया पासा आपका सामान्य है। ठीक है ना, तो यहां देखिए अंक दिया गया है आपका 4, 6 और 2। तो आपने यहां पे देखो जब ऐड किया देखो तो 4 और 6 कितना हो गया, तो आपने कहा 4 और 6 हो गया 10। तो ये भी नॉट इक्वल टू आपका 7 है। इसी प्रकार से आपका 2 और 4 कितना हो गया बेटा, 2 और 4 हो गया 6, ये भी आपका नॉट इक्वल टू 7 है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे ऐड करें 2 और 6 को तो ये हो जाएगा आपका 8, ये भी आपका नॉट इक्वल टू 7 है। तो ये पासा कैसा पासा हो गया, ये हो गया आपका मानक पासा।
कैसा पासा हो गया बेटा, ये हो गया आपका मानक पासा, ठीक है ना। और बेटा एक बात और याद रखना कि आपको जो है इस प्रकार से लिख करके नहीं जोड़ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है ना। आपको डायरेक्टली यहीं पे पासे में ही जोड़ लेना है, 6 2 8 6 4 10 4 2 6, ठीक है ना। तो जब आपका किन्हीं भी दो अंकों का योग आपका 7 नहीं है तो वो पासा आपका सामान्य पासा होगा, और सॉरी वो है पासा आपका मानक पासा होगा। सामान्य पासा तो तब होगा जब दो अंकों का योग आपका 7 हो जाएगा, और जब मानक पासा होगा तो मानक पासे में विपरीत फलकों में लिखे अंकों का योग 7 होना चाहिए। इसीलिए मानक पासे में बेटा 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत आपका कितना होगा, 4 होगा, ठीक है ना। क्या होगा, 4 होगा। तो यहां पे देखो किसका विपरीत आपसे पूछा गया है, किसका विपरीत आपसे पूछा गया है। अंक 4 पासे की बाएं फलक पर हो तो उसकी विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सिंगल पासे को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बेटा कि सिंगल पासे को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कितनी आसानी से आप मानक और सामान्य पासे के आधार पे सिंगल पासे को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब एक पासे की दो स्थितियां दी जाए, ठीक है ना, जब एक पासे की दो स्थितियां दी जाए, 3 दी जाए, 4 दी जाए, तो उनको आप कैसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। और एक चीज और बेटा कि अब जो है हम लोग के जो वीडियो मिलेंगे आपको वो मंडे से लेकर के और फ्राइडे तक मिलेंगे, ठीक है ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार तक, ठीक है ना। आपको शनिवार और रविवार हमारे वीडियोस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उस समय पर आपको क्या करना है कि जितने भी आपको जो आपको इसके पहले आपको पढ़ाया गया है उसका आप रिवीजन करें। हम लोगों ने डिसाइड किया है, मैंने और जो हमारे सहयोगी हैं प्रवीण सर, कि हम लोग जो है 2 दिन को आपको टाइम देंगे ताकि जो आपको पढ़ाया गया है उसका आप रिवीजन कर सकें, ठीक है ना। और एक बात, अगर कोई भी डाउट बेटा आपको होता है, जैसे आप डाइस पढ़ रहे हैं या कैलेंडर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अगर उसमें कोई डाउट होता है, मैथ का कोई क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, उसमें आपको डाउट है, नहीं आपसे बन रहा है, तो आप उसको जो है हमारे पास भेज दें, ठीक है ना। अब भेजने का तरीका क्या है, तो हम जो है अब एक ग्रुप बनाने वाले हैं टेलीग्राम में, वो नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप उस टेलीग्राम के माध्यम से वो क्वेश्चन हमारे तक पहुंचा सकें, ताकि उसका प्रॉपर सलूशन आपको बिल्कुल सही समय पर और प्रॉपर तरीके से आपको हम प्रोवाइड करा सकें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको जो है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।